आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या है ये आप सब जानते हो। जब थिंकिंग ओवर होने लगती है और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगती है तो हम उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग से रिलेटेड एक बहुत अच्छा कोट है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ओवर थिंकिंग इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट वरंट इवन देयर। मतलब ज़्यादा सोच सोच कर हम ऐसी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर लेते हैं जो थी ही नहीं। ये एक एक्सट्रीम कोट है लेकिन बहुत सही है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कब थिंकिंग, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो इस हद तक हमें इम्पैक्ट करने लगती है कि हम उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके रीजंस की कि क्यों हम ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। हैबिट ऐसी हो जाती है कि हम ज़्यादा ही सोचते रहते हैं। और फिर मैं बहुत डिटेल में आपके साथ बात करने वाली हूँ इसके सल्यूशंस की कि कैसे हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं, कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो बहुत वैल्यूएबल वीडियो है, आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। नमस्कार, गुलाबी लाइफ में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करने की कोशिश करते हैं, अपने ट्रॉमास को खुद हील करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भर सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशियाँ और सुकून दे सकें ताकि हम भरपूर जी सकें। हम सब हकदार हैं ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने के, यही कोशिश है गुलाबी लाइफ की। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ बहुत अच्छा आज लेकर जाएंगे और अपने आप को एक बेटर इंसान बना पाएंगे। तो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में एक और नग, एक और स्टोन, एक और स्टड लगाने के लिए आज हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की। तो देखिए, ओवर थिंकिंग मतलब एक्सेसिव थिंकिंग किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में जो हमें बॉदर कर रही है, तो हम उसको एनालाइज करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। उस हद तक वो हमको परेशान करती है कि हम किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते। अगर मैं बात करूँ सिर्फ थिंकिंग की, आप सोचो थिंकिंग एक बार के लिए हम ओवर हटा देते हैं, खाली थिंकिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं। जो लोग थिंकर्स होते हैं ना, आपने जितने कोटेशंस पढ़े होंगे, दे ऑल हैव कम फ्रॉम थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, ग्रेट पीपल जो बड़े नाम हो गए हैं, बिकॉज दीज पीपल थिंक। सारी चीज़ें जो डिस्कवर हुई हैं, जितनी भी चीज़ें इन्वेंट हुई हैं, जो भी इनोवेटिव चीज़ें हुई हैं, जो भी क्रिएटिव चीज़ें हुई हैं, वो सब थिंकर्स ने की हैं। क्योंकि वो लॉजिक्स ढूंढते हैं हर चीज़ में, वो सिर्फ बाकी कहीं सुनी बातों पे नहीं जाते, बिकॉज दे थिंक, सो दिस मेक्स देम स्पेशल। सो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, अगर आप एक थिंकर हो, आप सोचते हो, तो आप एक स्पेशल इंसान हो। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज थिंकिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ज़्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग उतना अपने ये टॉप फ्लोर को यूज़ ही नहीं करते, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कैसे भी डील कर लेते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते, दूसरे के बारे में नहीं सोचते उसको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा। होता है ना जो लोग उस मोड में जीते हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, वो खाओ पियो ऐश करो होते हैं, दिल भी दुखा देते हैं, सब कर लेते हैं, मतलब उतना नहीं सोचते। लेकिन जो थिंकर्स होते हैं ना, ये बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, ये दूसरे के बारे में सोचते हैं। जो हाईली सेंसिटिव लोग होंगे वो ही ओवर थिंकर्स मिलेंगे आपको, क्योंकि ये सोचते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगी तो उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, मैंने ऐसे बोल दिया, वो इसके बारे में क्या सोचेगा, इसका उस पर इम्पैक्ट क्या होगा, है कि नहीं। तो थिंकर सेंसिटिव अगर दूसरे के लिए है तो अपने लिए भी है। उसको हर चीज़ बुरी भी ज़्यादा लगेगी। ऑफ कोर्स जो इंसान दूसरे के बारे में सोच रहा है वो अपने बारे में भी सोचेगा, तो उसको ये भी इम्पैक्ट करेगा कि किसी ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, ये होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा तो कहीं वो मुझसे बात करना बंद ना कर दे, रिलेशनशिप तो खराब नहीं हो जाएगा। सो बेसिकली ये सब थिंकर की चीज़ें हैं। तो अ थिंकर, अ पर्सन हु थिंक्स, विल ऑलवेज बी हाईली सेंसिटिव। दिस पर्सन विल ऑलवेज बी एम्पैथेटिक। इनके मन में एम्पैथी होती है दूसरे की तरफ, तो दूसरे का दर्द ये बिल्कुल उसके शूज़ में जाके समझ सकते हैं कि वो बंदा कैसे फील कर रहा होगा। किसी की लाइफ में कोई ट्रैजिक चीज़ हो गई है, कोई मेजर लॉस हुआ है, ये लोग जिनको हम ओवर थिंकर्स बोल रहे हैं, ये उसका दर्द समझ सकते हैं। दे आर वेरी एम्पैथेटिक, दे विल बी देयर विद देयर सिंपैथीज विद यू। So thinking per se is a beautiful thing and it makes you special
एंड यूनिक। आपको बाकी दुनिया से हटके बनाता है ये थिंकिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग तो जो सोसाइटी ने नैरेटिव सेट किए उनसे परे सोच ही नहीं पाते। उनको जो कह दिया वो ही मान लिया, लॉजिक है नहीं है, कोई सेंस बनती है नहीं बनती, वो चलते। तभी तो ऐसे ढोंगी बाबा और इनके बहुत धंधे चल रहे हैं हमारे देश में, ऐसी चीजें हो रही है, लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, दे डोंट थिंक। एक थिंकर तो क्वेश्चन करेगा कि ये क्यों, ऐसे क्यों, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। थिंकर और नॉन थिंकर में मेजर डिफरेंस है ना। थिंकर कब ओवर थिंकर बन जाता है, इसके बीच में एक बड़ी थिन लाइन है। कब हम थिंकिंग को ओवर थिंकिंग कह के उसे प्रॉब्लम बना देते हैं, ये हमको समझना है। तो सबसे पहली चीज जो आप, अगर आप ओवर थिंकर हो और देख रहे हो, एंड ऑब्वियसली ओवर थिंकर्स ही देख रहे होंगे, इट इज अ गुड थिंग दैट यू थिंक। सोचने वाला इंसान एक बहुत अच्छा मन का सच्चा इंसान है, एम्पैथी बहुत है उसके अंदर, सेंसिटिविटी भी बहुत है। बट अगर उसकी एक्सेसिव थिंकिंग उसको कहीं और किसी चीज़ पे फोकस करने नहीं दे रही, वो इतना एनालिसिस कर रहा है एक सिचुएशन का अपने दिमाग में कि उसको अंदर से अच्छा फील होना बंद हो जाए, तब हम उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। होता है ना, बहुत सोचते हैं, दिमाग में ही इतने तर्क वितर्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसको एंटिसिपेट करना, फ्यूचर में उसका क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना इज ओवर थिंकिंग। अब अगर वो थिंकिंग आपको नींद में डिस्टर्ब करने लगी, आप सो नहीं पा रहे हो, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स ठीक नहीं है, आप सोते सोते उठ जाते हो, दिमाग आपका रिलैक्स नहीं कर पाता, बॉडी लेटी हुई है, फिजिकली आप रिलैक्स्ड हो लेकिन मेंटली बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं रैंडम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो डेफिनेटली हम उसको ओवर थिंकिंग कहेंगे। अगर आप हमेशा वरीड रहते हो, एंग्शियस रहते हो, हंसना भूल गए हो, हर चीज़ बहुत सीरियसली लेते हो कि ये हो गया वो हो गया, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपको मैनेज करना है, आप पे बहुत जिम्मेदारी है, बेसिकली एंग्जाइटी जो होती है वो वही होती है, तो डेफिनेटली ओवर थिंकिंग है। अगर आप मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हो, मतलब आपने शारीरिक कोई श्रम नहीं किया, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा फिजिकल काम नहीं किया, लेकिन मेंटली आप इतने थके हो आपसे उठा भी नहीं जा रहा, मतलब वो थॉट्स जो हैं, जो थॉट्स इतने सारे आ जा रहे हैं वो ही आपको थका दे रहे हैं, और उनमें से बहुत ज़्यादा थॉट्स नेगेटिव थॉट्स हैं, तो हम इसको ओवर थिंकिंग कहेंगे। आई होप आप समझ रहे हो थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस। तो जो ब्रेन है वो कभी भी शट डाउन मोड में ही नहीं है। कंप्यूटर को हम शट डाउन कर देते हैं कि चलो मेरा काम हो गया, लैपटॉप को, फ़ोन को भी चाहे तो एयरप्लेन मोड पे डाल देते हैं, जो हम डालते नहीं है, डालना चाहिए ज़रूर। वो भी कई बार होता है ना कि उसको हम अब बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। ब्रेन को नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से भी थॉट्स फेंक रहे हैं, यहाँ से भी थॉट्स फेंक रहे हैं, बहुत सारा कुछ आ रहा है, तब हम इसको ओवर थिंकिंग कहेंगे। बट थिंकिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ओवर हो जाना मतलब हमारी मेंटल हेल्थ के साथ अब वो खिलवाड़ कर रही है, तो वो ओवर थिंकिंग है। बट ओवर थिंकिंग भी एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जो लोग ओवर थिंकर्स होते हैं ना, वो मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ों के सोल्यूशन होते हैं, और वो बड़े दे आर द पीपल हु कैन गेट इन्वॉल्व्ड विद अदर पीपल वेरी वेल। उनकी प्रॉब्लम समझने में, उनको ज़रूरत है किसी से बात करने की, दे आर देयर, उनकी एम्पैथी उनको स्पेशल बनाती है। तो ओवर थिंकिंग करने से आप बुरे नहीं हो जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो खुद ही आपको डिस्टर्ब कर रही है ना, तो हम उस पर काम करेंगे और किया जा सकता है। बिकॉज अगेन मैं बार बार रिपीट करूंगी, ओवर थिंकिंग बुरी चीज़ नहीं है, थिंकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब वो मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, तो वी जस्ट नीड टू ड्रॉ अ लाइन, नथिंग एल्स। नाउ लोग ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा जब सोच रहे हैं, कोई पागल तो नहीं है कि भाई इतना सारा ज़्यादा सोच रहे हो? जो ओवर थिंक करते हैं ना, उनको अक्सर ये बोला जाता है, बहुत सोचते हो तुम, थोड़ा कम सोचा करो। अब ओवर थिंकर इंसान है, सेंसिटिव इंसान है, उसको चीज़ें भी ज़्यादा बुरी लग जाती हैं। अगर एक सेंसिटिव इंसान एक इनसेंसिटिव इंसान के साथ है, तो उसको उसकी चीज़ें बुरी लग रही हैं, उसके बिहेवियर बुरे लग रहे हैं, उसका कुछ बोलना, उसका कोई किसी तरह से उसको ट्रीट करना, बिलिटल करना, ह्यूमिलिएट करना, उसको बुरा लग रहा है, तो उसको वो इम्पैक्ट कर जाएगा, फिर वो रिएक्ट करेगा। तुमने ऐसे बोला, एक्सप्रेस भी करने की कोशिश करेगा, तो सीधा ही आता है, यार तुम बहुत सोचते हो, तुम ओवर थिंक कर रहे हो, प्लीज़ थोड़ा कम सोचा करो।
सब लोग ऐसे नहीं होते जो कम सोचे, कुछ लोग ज़्यादा सोचते हैं और वही लोग सॉल्यूशंस लेके आते हैं, वही लोग कुछ कमाल करते हैं, उन्हीं लोगों से कुछ आपको न्यूनेस मिलती है, कुछ नॉवेल्टी लाइफ में थिंकर से ही आती है। ओवर थिंक तो हम ऐसे बोलते थे जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो वो ज़्यादा क्यों सोचते हैं? एक तो उनके अंदर फियर होता है कि कहीं वो गलती ना करते, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि सब गलत हो जाए, कोई रिश्ता ना ख़त्म हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, किसी के फीलिंग्स हर्ट ना हो जाएं, किसी इंसान के को कोई लॉस ना हो जाए इससे। तो वो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं। वो जो फियर है अपनी लाइफ में भी कुछ खराब हो जाने का, कोई गलती वो ना कर दें, उनके चरित्र पे कोई दाग ना लग जाए और दूसरे इंसान के भी कुछ नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए वो फियर जो है वो आपको इस लूप में फंसा देता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। बिकॉज दैट फियर इज़ कंटिन्यूसली टेलिंग यू कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। डर है बेसिकली मन में। सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है। जो इंसान ओवर थिंक कर रहा है उसके अंदर बहुत सेल्फ डाउट है खुद को लेके। वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो भी वो चीज़ कर रहा है, जो भी वो एक्ट कर रहा है वो सही है। नाउ ये आता क्यों है? ये आता है फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड परफेक्शनिज्म। इस पर आई थिंक मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि परफेक्शन, यस, इस पर एक वीडियो है कि परफेक्शनिज्म हमको कैसे दीमक की तरह खाता है। जब आप हर चीज़ बहुत अच्छे से करना चाहते हो और सब कुछ मैनेज करना चाहते हो, आप ये भूल जाते हो कि आप भी एक इंसान ही हो। बाकी लोग जब रिलैक्स कर रहे हैं, अपना संडे मना रहे हैं, अपनी छुट्टी मना रहे हैं, तो आप सोच रहे हो मैं 100 चीज़ें कर दूं, सफाई भी कर दूं, आज ही लॉन्ड्री भी कर दूं, आज ही ग्रोसरी भी ले आऊं, आज ही मैं दिवाली का डेकोर भी कर दूं, आज ही ये भी। परफेक्शनिज्म, सब कुछ, और सब कुछ हो भी बहुत अच्छे से जाना चाहिए। तो जब आप परफेक्शन में होते हो ना, तो हमेशा सेल्फ डाउट रहता है। कोई भी चीज़ परफेक्ट लगती ही नहीं। जो मैंने किया वो कम है। अब वो क्यों होता है? वो भी आपकी अपब्रिंगिंग पे है। क्यों हर एक चीज़ कम लगती है? क्योंकि कभी किसी ने पीठ थपथपाई ही नहीं, किसी ने शाबाशी दी नहीं कि बेटा तुमने अच्छा किया, तुम्हारी ये चीज़ अच्छी है। तो तरस रहे हैं उस अप्रिसिएशन के लिए, उस अपलॉड के लिए कि कोई कह दे बच्चे तूने अच्छा किया। वहाँ से परफेक्शनिज्म आ जाती है। इन सब चीज़ों में मैं बहुत बार डिटेल में बात कर चुकी हूँ। तो हमारे चाइल्डहुड जो भी पैटर्न्स थे उससे हम परफेक्शनिज्म की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से हमें पैदा हो जाता है बहुत सारा सेल्फ डाउट कि हम जो भी करते हैं ना वो हमारे खुद के लिए ही कम होता है। मतलब कोई बाहर वाला तो बाद में एनालाइज करेगा और फीडबैक देगा, हम पहले ही खुद को फीडबैक दे देते हैं कि ये सही नहीं है। बहुत सेल्फ डाउट है। उसकी वजह से हम ओवर स्ट्रेस करते हैं, फिजिकली भी खुद को बहुत स्ट्रेच करते हैं और मेंटली भी स्ट्रेस में ही रहते हैं। ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ और सब कुछ बहुत बढ़िया कर दूँ, सब कुछ मैं ही कर लूँ। हाइपर विजिलेंट होते हैं तो किसी और पे डाल नहीं सकते, किसी को कह भी दिया कोई काम तो उससे संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि परफेक्शनिज्म की बहुत ज़्यादा आदत है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमको ओवर थिंकिंग में डालती है। एंड ऑफ कोर्स जो एक बहुत मेजर रीज़न है वो है आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा। आपके बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप किसी को बता भी नहीं सकते, बिकॉज हमको अपने फैमिली सीक्रेट्स रखने होते हैं हमारे देश में, है ना। हम खुल के नहीं बता सकते कि कुछ गलत था। अल्कोहलिज्म हो सकता है, फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ तो बहुत कॉमन है हमारे देश में। कोई और ऐसी चीज़ें आपने कभी अपने डिसीजन ही नहीं लिया, बहुत कंट्रोल्ड और डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो। ट्रॉमास के बहुत सारे रीज़न हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा के, तो वो एक रीज़न हो सकता है आपके ओवर थिंकिंग का। और जो सबसे मेन बात है, और उसको बहुत ध्यान से सुनना, ये जो ओवर थिंकर्स हैं जिनको हम लेबल कर रहे हैं एज ओवर थिंकर, आप, मैं भी उसी में से एक इंसान हूँ जिसने काम किया है अपने पैटर्न्स पे। तो हम लोग हर वक्त अच्छे होना चाहते हैं। ओवर थिंकर्स वॉन्ट टू बी गुड ऑल द टाइम। हम अच्छे बने रहें, पीपल प्लीजिंग का पैटर्न है। तो हमको ना अच्छे बनना है, एक तो जो हम करें वो अच्छा हो और लोग भी हमारे बारे में बुरा ना कहते। तब आप उस थॉट में फंसे रहते हो कि मैंने वहाँ पे ऐसे कर दिया, मैं उठी नहीं खाना सर्व करने के लिए, उनको क्या लगेगा मैं कैसी हूँ। अरे वो मेरे घर आए लेकिन मेरा तो घर आज साफ़ ही नहीं किया, आज ही बस डस्टिंग नहीं की थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो क्या सोचेंगे मेरा घर गंदा था, ऐसे हो गया। अरे आज मैंने मेड को गुस्सा कर दिया, मेड देर से आई थी, हाउस हेल्प आजकल बोलते हैं,
मैंने उसको डांट दिया। अब वो क्या सोचेगी, हाय बेचारी अपने घर से आती है, सबके घरों में काम करने, और मैंने उसको गुस्से से बोल दिया। मतलब हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, बिकॉज अंदर से वाकई में बड़े अच्छे लोग हैं, मन के बड़े साफ हैं, अच्छा बनना भी चाहते हैं, दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, दूसरे को दुख ना हो मेरी तरफ से। तो यही थॉट्स जो है ना हर वक्त रैंडमली हिट करते रहते हैं। उसको बुरा ना लग गया, उसको तो नहीं कह दिया, बच्चे को आज ऐसे बोल दिया तो बच्चे को क्या इम्पैक्ट होगा, अरे मेरे बच्चे को ऐसे तो नहीं हो जाएगा, अरे वो ज़्यादा देर तक सो रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अरे आज उसने मुस्कुराया नहीं। हर चीज़ को सोच रहे हैं, अपने बारे में भी सोच रहे हैं, लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये कुछ वजह है जिससे हम ओवर थिंकिंग के लूप में घुस जाते हैं। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड तो ये नहीं होता, लेकिन बड़े होने के बाद जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जब बहुत सारे रिश्ते आपको मैनेज करने हैं, तो ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें जनरली आ ही जाती हैं बहुत सारे लोगों में। तो अब आपने ये समझ लिया कि क्यों हम ओवर थिंक करते हैं, हमारे क्या रीज़न होते हैं, हमारे चाइल्डहुड पैटर्न होते हैं, हमारी परफेक्शनिज्म की आदत है, हम लोगों को बहुत सेल्फ डाउट है और हमको अच्छे बनना है, वी वांट टू बी गुड ऑल द टाइम, दिल से अच्छे हैं, तो हम ओवर थिंक कर रहे हैं, वही थॉट्स बार बार आ रहे हैं। थॉट्स का आना बुरा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सोचते हो, दैट यू आर अ थिंकर, लेकिन अगर उससे नींद खराब होती है, अगर आप उसकी वजह से एंग्शियस रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मेंटली आप एग्जॉस्टेड और बहुत सारे नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, तो हमको इस पर काम करना है। कैसे काम करें? अब ओवर थिंकिंग पे काम करना है तो आप अपने थिंकिंग पे कोई कैप तो नहीं लगा सकते कि भैया हमने उसको बंद कर दिया, जैसे पेन को लिखना बंद करना है तो उस पर ढक्कन लगा दिया, पॉसिबल नहीं है। थॉट्स है, आते जाते रहेंगे, सब लोग बोलेंगे मेडिटेशन करो, ये नेचर में टाइम स्पेंड करो, विच इज़ समथिंग विच आई कम्प्लीटली एग्री विद, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करो। बट मुझे बहुत लोगों से ये फीडबैक मिला, मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स से, कि हम बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए तो थॉट्स वहीं के वहीं आते रहते, मतलब बैठ ही नहीं पाते उतनी देर के लिए, वो थॉट्स का ऐसा लूप चलता रहता है कि मेडिटेट नहीं कर पाते। तो मेडिटेशन में भी क्या करें, है ना? तो इट इज़ अ प्रोसेस, धीरे धीरे आपको मेडिटेट करना भी आ जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ हमको करनी है, सबसे पहली चीज़ वो है हमको अपना फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। I urge you all to increase your physical movement। जो सच है वो बहुत कड़वा है, लेकिन फिर भी सच तो सच है कि हम सब काउच पटेटोज़ हो गए हैं। क्या होता है काउच पटेटो? क्योंकि मैं अंग्रेज़ी भी पढ़ाती हूँ तो ऐसे ऐसे फ्रेजेस आते रहेंगे आपके इसमें सामने वीडियो में, मैं लेके आती रहूँगी, आदत है। काउच पटेटो होता है जब हम लेज़ी हो गए, बैठ गए, है ना, कुछ भी काम नहीं करे, इनएक्टिव सेडेंट्री लाइफस्टाइल जब हो जाता है। एक सीरीज़ चला रखी है, 8 एपिसोड, 9 एपिसोड, 10 एपिसोड, सीजन्स के सीजन देख डालते हैं लोग एक रात में। वियर्ड, मतलब बैठे हुए हैं, खाना भी ऑर्डर हो जाएगा, ग्रोसरी भी ऑर्डर हो जाएगी, हमारे हर काम ऑनलाइन हो जाएंगे मोर और लेस। बाकी का हम बॉदर नहीं करते, घर में गंद है, जाले लगे हैं, मिट्टी है, उसको हम बॉदर नहीं करते, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सारी शॉपिंग सेल लगी हुई है, चलो खरीद लें। फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो गया है, हम लोग बैठे 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 बस टीवी देख रहे हैं, फ़ोन में लगे हैं, क्योंकि इतना मज़ेदार शॉर्ट कंटेंट है, रील पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी का पॉडकास्ट सुन रहे हैं, किसी का यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, व्लॉग्स देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब इतना सारा इनपुट तो है, आउटपुट क्या है? आप मुझे बताओ, व्हाट इज़ द आउटपुट? आउटपुट तो कुछ भी नहीं है, काम तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस बैठ के सोच रहे हो थॉट्स के लूप में। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, किसी के घर का व्लॉग, वो कितना अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, उसके पास कितना पैसा है, कितनी सुपर कार है, उनका रिलेशनशिप कितना अच्छा है, ये तो हमने सोचा। एक सीरीज़ देखी, ओ मर्डर मिस्ट्री थी, थ्रिलर था, ये था, देख लिया, बहुत सारी रील स्क्रॉल कर ली, बहुत सारी शॉपिंग कर ली, ग्रोसरी भी मंगा ली, खाना भी आ गया, जिसको खा के लगा अरे कितना ऑयल था, कितना स्पाइस था, सब कुछ। आउटपुट क्या है? इतनी इन्फॉर्मेशन की हमारे माइंड को ज़रूरत ही नहीं है, हम इसलिए ही तो काउच पटेटो बन गए, हमने काम करना बंद कर दिया है। घर में साफ सफाई नहीं करते, अपना खाना खुद नहीं बनाते, वॉक पे जाते नहीं हैं, जिम की मेंबरशिप ले ली, पैसे खर्च दिए, लेकिन जिम में जाना इज़ अ टास्क। सिंपल चीज़ जिसमें पैसे नहीं खर्चने पड़े, एक वॉक पे चले जाओ। मैं पता नहीं कितनी बार आपको बोल चुकी है ये बात, वॉक पे चले जाओ, गो फॉर अ वॉक, नेचर में भी रहोगे,
पेड़ पौधे देखोगे, बाहर निकलते हो तो कुछ पेड़ पौधे तो है, एक बिल्कुल ही बंजर भूमि में तो कौन ही रहता है, कोई एक आधा ही आप में से होगा जो रेगिस्तान में है। अदरवाइज आप नॉर्मल, जैसे मैं तो दिल्ली एनसीआर की बात करती हूँ, बाहर निकलते हो पेड़ है, हरियाली है, लोग हैं, पंछी हैं, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, अच्छा जब धूप नहीं हो, अच्छा मौसम हो, बाहर निकल जाओ, अपने घर की साफ सफाई करो, नीचे बैठो, पैरों बाहर बैठो, नीचे से साफ करो, जो जहां गंदा लग रहा है अपना फर्नीचर, जहां से डस्टिंग करनी है, हाथ ऊपर करके, सारी बॉडी की मूवमेंट होती है, आपके हाथों की, आपके टांगों की, डू सम वर्क। हमने ये काम क्यों छोड़ दिए? हम लोग, वी आर नॉट मेंट टू सिट एट वन प्लेस एंड कीप ऑर्डरिंग फूड एंड स्टफ। वी आर मेंट टू यूज दिस बॉडी, यूज इट। एक मशीनरी है, जाम हो जाएगी, फिर उसको लाइफस्टाइल डिजीजेस का नाम दे देना कि हाँ जी हम तो सुबह थायराइड की गोली खाते हैं, हमारे को तो शुगर की जरूरी हो जाती है, हमको तो ये। प्लीज मूव दिस बॉडी, इंक्रीज योर फिजिकल मूवमेंट। सच यही है कि बहुत कम हो गया, और जो जितनी यंगर जनरेशन है वो तो बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल रहे, उनकी तो दुनिया ये टेक्नोलॉजी में लिमिट होगी। अगर किसी दिन वाईफाई खराब हो जाता है तो ऐसा लगता है जिंदगी रुक गई है। इट इज़ अ टेरेबल सिचुएशन। उसके अलावा हमको काम करना है अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, जैसे मैंने आपको बोला सेल्फ डाउट हमको है, हमारे अंदर इतना कम कॉन्फिडेंस है कि हम लोगों से बात नहीं करना चाहते, इसलिए इंट्रोवर्ट होना बढ़ता जा रहा है। देयर आर मोर पीपल हु आर इंट्रोवर्ट, हु हैव कन्वर्टेड इनटू एन इंट्रोवर्ट, कि अब अच्छा नहीं लगता लोगों से बात करना, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि स्किल्स पे काम ही नहीं किया। जो चीज़ें बचपन में हम ऑटोमेटिकली अच्छी करते थे, जो कहीं से सीखी नहीं, जैसे एक पेंटिंग बनाना। मेरी एक स्टूडेंट है, सीखती तो मुझसे वो इंग्लिश ही है, लेकिन वो मुझे कहती हैं कि मैं एम्ब्रॉयडरी करती थी। साउथ इंडियन है। मैंने पूछा आप करते हो? नहीं। क्यों? टाइम नहीं है। क्या करते हो? वेब सीरीज देख लेते हैं। एम्ब्रॉयडरी सीरीज देखते देखते कर लो। निटिंग, लोग स्वेटर बुनते थे, कहाँ गए सारे टैलेंट्स, कहाँ गए? लोग अपने टेबल कवर खुद बनाते थे वो क्रॉस स्टिचिंग से। वी डोंट डू एनीथिंग। स्किल्स कहाँ है? किसी के लैंग्वेज स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, कुछ लोगों की डांसिंग नेचुरली आ जाती थी, कुछ लोग सिंगिंग इतना बढ़िया करते थे, कुछ लोग वैसे स्पीकिंग उनकी बहुत अच्छी, बिकॉज दे हैव अ ग्रेट स्पीच, अच्छा थ्रो है, अच्छी पिच है। वो सब कहाँ है? वो स्किल्स को काम नहीं किया। आपका कॉन्फिडेंस आता है आपकी स्ट्रेंथ से। हम ध्यान दे रहे हैं वीकनेस पे, इसमें मैं वीक हूँ, इसको बेटर कर लूँ। जिसमें स्ट्रांग हो उसको और अच्छा करो, एनहांस करो, एनहांस योर स्किल्स। जो चीज़ आपके अंदर नेचुरली है, जो टैलेंट आपके अंदर पहले से है, इन्नेट है, उसको पॉलिश करो। वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है किताबें जो आप पढ़ते नहीं हो। यू डोंट रीड। हजार एक्सक्यूज मुझे लोग देते हैं, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, नहीं हम वो देख लेते हैं ना, मैंने वहाँ से सीख लिया, ऑडियो बुक चल रही है, यूट्यूब वीडियो। जो काम किताब करेगी, अ बुक ब्रिंग्स यू बैक टू योर सेल्फ। हम अपने आप से इतना दूर हो गए हैं। वो किताब जब आप पढ़ोगे ना, एक एक पन्ने से जब आप लास्ट तक पहुंचोगे, आप रियलाइज करोगे आप अपने बहुत करीब आ गए हो। बुक्स आर मैजिकल, बट मेरे सब लर्नर्स के पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होता है कि हम पढ़ते नहीं, और मैं कह के थक गई कि किताबें पढ़ो। पिक एनी बुक। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ोगे तो इस स्टेज पे आपके लिए अच्छा है, लेकिन मैं तो कहती हूँ स्टोरी बुक भी पढ़ लो, कोई कहानी, कोई नॉवल भी उठा लो, मैजिक हो जाएगा। एक किताब कभी पूरी पढ़कर तो देखो। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं बुक रिकमेंडेशन? आई थिंक मैंने लास्ट ईयर किया था एक वीडियो बुक रिकमेंडेशन पे। अगर आप चाहते हो कुछ लेटेस्ट बुक जो मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं वो करूँगी, लेकिन करूँगी सिर्फ इंग्लिश बुक्स, बिकॉज हिंदी का मेरे पास इतना वो नहीं है। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर, तो मेरे पास रिकॉर्ड में सिर्फ आपको अंग्रेजी किताबें मिलेंगी, तो वो आप कर सकते हो। अच्छा अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं किताबें नहीं पढ़ते, आप इंग्लिश बोल रहे हो, इंग्लिश नहीं पढ़ते, तो आप कंटेंट तो कंज्यूम करते हो। कौन सा कंज्यूम करते हो? व्लॉग देख रहे हो लोगों के, जिसको देखने के बाद पहली फीलिंग ये आती है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी है, इतना पैसा नहीं है, इनके जैसा ड्राइंग रूम नहीं है, इनकी जैसी किचन नहीं है, इनके जैसा हस्बैंड वाइफ पार्टनर नहीं है। देख रहे हो ना सच्चाई, सब आपके सामने है। आपको पता है कि कितना अच्छा रिलेशनशिप होता है। स्क्रीन पे कुछ दिखता है, रियलिटी कुछ और होती है। सब लोग, कितने सारे लोग जो अपने लवी डवी व्लॉग्स डालते हैं, उनके सेपरेशन हो रहे हैं आपके सामने। ये बहुत सारे जिनको आप बहुत कुछ मानते हो, ऐसे कपल्स जो लविंग लगते हैं बट रियलिटी कुछ और है।
इनको देख के आप इन्फीरियर ही फील कर रहे हो या आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, प्लीज़ व्लॉग्स देखना और बनाना दोनों बंद कर दो। दिस इज़ अ वेरी शेडी एरिया। अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हो, तो दिस इज़ एक्चुअल पर्पज़ ऑफ यूट्यूब। गूगल का पर्पज़ ये था कि कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाए। लोगों ने इसको अपनी पर्सनल लाइफ डालना शुरू कर दिया, मतलब कैमराज आपके बेडरूम, बाथरूम, किचन सब में घुस गए हैं। यू हैव नो पर्सनल लाइफ, बिग बॉस बना रखा है इसको। प्लीज़ डोंट कंज्यूम व्लॉग्स बंद कर दो, और ये जो टाइम है ना जितना भी आप स्पेंड करें उसको लिमिट कर दो। अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना है, गो फॉर मोर ऑफ सेल्फ हेल्प कंटेंट। अगर आज टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो व्हाई नॉट वॉच समथिंग जो आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है। बहुत सारे लोग आपको सिखा रहे हैं अलग अलग चीज़ें, जैसे यहाँ पे हम सेल्फ हीलिंग की बात करते हैं। इट्स अ सेल्फ थेरेपी चैनल गुलाबी लाइफ। गुलाबी रंग भरने की मैं बात क्यों करती हूँ कि मैं कहती हूँ अपने आप को खुद हील कर सकते हैं, सारे जख्म भरे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ आपको कुछ खूबसूरत विजुअल्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पे लोग ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारा खाना नहीं खा रहे होंगे, मुकबैंग्स नहीं हो रहे होंगे, बहुत महंगे बैग्स नहीं। वो एक इंसान बैठा है यहाँ पे अपना कैमरा ऑन करके आपसे बातें कर रहा है। वो विजुअल भी कुछ खास उसमें नहीं होगा, लेकिन मेंटली इट विल लीव यू विद अ लॉट ऑफ बेटर फीलिंग्स। आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड आफ्टर वॉचिंग इट। आपके अंदर एटलीस्ट मोटिवेशन ज़रूर आएगी, इंस्पायर होगे कि मुझे भी कुछ करना है। वॉच थिंग्स जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको अपने आप को कंपेयर करना बंद करना है। जब आप कंटेंट लिमिट कर दोगे तो नेचुरली आप फील करोगे कि अब कंपैरिजन कम होता है। यू डोंट कंपेयर विथ पीपल अलॉट, क्योंकि व्लॉग्स में तो आप सिर्फ कंपेयर करते रहते हो। उसकी ज़िंदगी बेटर है, उसका पार्टनर बेटर है, उसके बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, उसका घर ज़्यादा अच्छा है, इन लॉज बहुत अच्छे हैं, रसोई अच्छी है, उसका खाना बहुत अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा, ट्रैवल। अपने आप को कम महसूस करोगे, मत करो कंपेयर। आपको किसी की स्टोरी नहीं पता, जानते हो हकीकत, देख रहे हो, पर नज़रअंदाज करने में मज़ा आता है। उसकी ज़िंदगी आपसे बेहतर नहीं है, हो सकता है 1000 जगह पे आप बेटर लाइफ लीड कर रहे हो। कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज़। हम सब अलग तरह के फूल हैं। वो रोज़ है, मैं सनफ्लावर हूँ, वो जैस्मिन है, वो लैवेंडर है, वो चंपा वाला फूल है। सब फ्लावर्स अलग हैं, सब फ्रूट्स अलग हैं। कंपैरिजन करके कोई फ़ायदा नहीं है। एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर करोगे, यू विल एंड अप फीलिंग बैड। परफेक्शनिज्म को कॉन्शियसली माइंडफुली कम करना होगा। जहाँ पे ये फीलिंग आए कि इसको और बेटर कर दूँ, सोचो कि ये काम हो गया है, चेक इन द बॉक्स, कुछ और कर लेती हूँ। ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। परफेक्शनिज्म को भी पकड़ते हैं तो भी वी फील वेरी लेस, मतलब एंड रिजल्ट उसका ये होता है कि कुछ किया ही नहीं यार, वेस्ट हो गया। तो परफेक्शनिज्म पे हम काम करेंगे, माइंडफुली अपनी एक्टिविटीज़ को क्या किया रिकॉर्ड रखेंगे, ट्रैक रखेंगे। आज मैंने निटिंग की, जो भी आप पिक कर रहे हो, विच एवर एक्टिविटी, जैसे पेंटिंग सपोज आपने पिक की है कि मैं अपने घर को डेकोरेट करूंगी अपने हाथों से बनी पेंटिंग से, चाहे वो सिंपल एक कलर्स मिक्स करके डाल के एक आर्ट बनानी हो, उसको माइंडफुली ट्रैक करोगे। अपनी जो प्रोग्रेस है उसको आप खुद ट्रैक करोगे। और जो ये थॉट्स है ना, ये कभी आने बंद नहीं होंगे। आपको सिंपली इनको एक पर्सपेक्टिव में डालना है। जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं उसके वाई में घुसना है। क्यों आ रहे हैं, वाई, हाउ कैन आई चेंज दिस थॉट। अगर नेगेटिव है तो मैं इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकती हूँ। अगर ये यूजलेस थॉट है, इसका मुझे 5 साल बाद कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो इसको नहीं सोचती है। अगर हम माइंडफुली काम करें तो हम अपने थॉट्स चेंज कर सकते हैं, थॉट्स स्विच कर सकते हैं, थॉट्स लिमिट कर सकते हैं। बात ये है, माइंडफुल नहीं है। हम जब खाना भी खा रहे हैं तो हमको सामने कुछ चाहिए, कोई व्लॉग लग जाए, कोई सीरीज लग जाए, कोई मूवी आ जाए, ताकि मेरा ध्यान ना जाए। आप माइंडफुली खाओ तो आप कम खाओगे। अपने पेट के साइज जितना, इतना सा पेट है उसमें इतना सारा खाना हम डाल देते हैं, क्योंकि हम माइंडफुल नहीं हैं। तो आप माइंडफुली अगर अपनी एक्टिविटीज़ पे ट्रैक रखोगे तो आप अपने पूरे के पूरे बिहेवियर पे ट्रैक रख सकते हो। कहाँ परफेक्शनिज्म आपको हार्म करने वाली। मुझे परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जब दुनिया परफेक्ट नहीं है, कोई और परफेक्ट नहीं है, सब चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे परफेक्ट होके क्या मिलना है। उसका अवार्ड तो मुझे कोई मिलेगा नहीं। काम सब हो जाए, कुछ चीज़ें मैं एनहांस कर सकती हूँ। ऑफकोर्स मैं फिर कहूँगी अपनी स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है,
लेकिन हर एक चीज़ में परफेक्शन ढूंढने में फिर हम डेलीगेट नहीं कर पाते। जो काम हम किसी और को दे सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा कम अच्छा हुआ तो भी कोई नहीं, लेकिन जिस चीज़ से मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट होगा मैं उस पर 100% दे दूँ, दैट वेज। सो माइंडफुली आपको वाई एंड हाउ में ज़रूर घुसना है कि कैसे मैं अपने थॉट्स को चेंज करूं। नेगेटिव मुझे नहीं होना, मुझे अच्छा सोचना है। जब जब लगे कि ऐसा होगा, बुरा तो नहीं, नहीं बुरा नहीं होगा, सब ठीक होगा। अगर मुंह से यही बोलते हैं तो अच्छा ही होता है, ठीक है। तो इसको एंड करने से पहले एक बात और मैं आपको कहूंगी, अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, तो एक चीज़ याद रखना कि कुछ चीज़ें हमेशा हमारे कंट्रोल से बाहर ही रहने वाली हैं। सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। दूसरे लोगों का बिहेवियर, उनकी नेचर, कुछ रिलेशनशिप्स, इनफैक्ट सारे ही रिलेशनशिप्स हमारे हाथ में नहीं। इवन हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप हमारे हाथ में नहीं। उन्होंने जन्म ज़रूर दिया है, लेकिन अगर वो किसी तरह का टॉर्चर करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, बहुत डोमिनेट करते हैं, हमको नहीं समझते, तो हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ अपने बिहेवियर को, अपनी एक्टिविटीज़ को तो माइंड कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों की चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो उस पर सोच के अपनी एनर्जी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे पता है आप ये बात समझते हो, इट इज़ जस्ट दैट कि कई बार इस तरह से हम काम कर नहीं पाते। तो ओवर थिंकिंग के जब सी में आप डाइव करते अपने आप को पाओ, वापस ले आओ। ये जो है ना यहाँ पे ऊपर, बहुत पावरफुल है। हमने इसकी पावर टेक्नोलॉजी को दे दी है कि अब ये फ़ोन, ये टीवी, ये लैपटॉप हमको चलाता है, जो वाईफाई राउटर लगा है ये हमको ड्राइव करता है। अगर स्पीड स्लो हो गई तो हम पगला जाते हैं। इसकी पावर को हम समझना भूल गए हैं। इसने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की हैं ना लोगों की, सिर्फ इस पर भरोसा करके देखो। ओवर थिंकिंग क्या है? जब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने लगोगे ना, जिंदगी में एक मकसद आ जाएगा। जब लगेगा हाँ मैं ये कर रही हूँ, मेरी डांसिंग बचपन से अच्छी थी, मैं कर रही हूँ और अब मैं अपनी डांस क्लासेस चला रही हूँ, मैं लोगों से फीस लेती हूँ उसी चीज़ की 1000, 1500, 2000, और मैं उनको जो भी नया स्टेप आता है मैं तौबा तौबा भी सिखा रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ। अपने आप थिंकिंग कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी और फालतू की चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाएगा। मैंने YouTube से ही मेकअप सीख के लोगों को हेल्प किया है, क्योंकि अब फेस्टिव सीज़न आ रहा है, शादी सीज़न आ रहा है, तो मैं लोगों का मेकअप कर देती हूँ। मैंने निटिंग सीखी है, तो मैं कुछ स्वेटर्स बुन रही हूँ। किसी का न्यू बेबी आने वाला है, उसके लिए मैं स्वेटर बना रही हूँ। मैंने पेंटिंग से अपना घर डेकोरेट किया, मैं अपनी एग्जीबिशन भी लगा रही हूँ दिवाली मेले पे। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ एवेन्यूज़ आपको सोचने हैं, लेकिन इस पर भरोसा रखना है। टेक्नोलॉजी से ज़्यादा भरोसा इस पर रखोगे, ओवर थिंकिंग छू हो जाएगी। और अगर आप एक थिंकर हो, आप ओवर थिंकर समझ रहे हो खुद को, लेकिन अगर आप एक थिंकर हो तो आप एक स्पेशल इंसान हो। ये स्किल धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। लोग सोचते ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। किसी को तो बुरा नहीं लग जाएगा, लोग सोचते ही नहीं है, कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आप स्पेशल क्रिएशन हो, अपने आप को बचा के रखो, अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब मत होने दो इस चीज़ की वजह से। जो आपके पास एक स्किल है, थिंकिंग इज़ एन आर्ट, उसको वेस्ट मत जाने दो, उसको कंस्ट्रक्टिव बनाने की ज़रूरत है, उसको एक सही दिशा देने की ज़रूरत है। और यही कोशिश हम यहाँ करते हैं गुलाबी लाइफ पे। तो इस वीडियो को मैं एक बहुत पॉजिटिव नोट पर ही एंड करने वाली हूँ, इसी नोट पे कि आप स्पेशल हो, कमाल हो, अपने पे भरोसा करो, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो और अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरते रहो। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।